हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है, क्या सनस्क्रीन विंटर में ज़रूरी है, और भी कई सवाल होते हैं। तो इन सब के सवालों के जवाब आज की वीडियो में देखेंगे। आप सभी को पता है सनस्क्रीन क्या होता है। सनस्क्रीन जो है वो आपको सन रेज, जो हार्मफुल रेज होती है, उनसे बचाता है। सनस्क्रीन में SPF होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर हमें UVA यानी अल्ट्रावायलेट रेज A एंड अल्ट्रावायलेट रेज B इनसे बचाता है। जो स्पेशली UVB रेज होती हैं वो सनबर्न कॉज करती है। सनस्क्रीन जो होते हैं वो आइदर सिर्फ UVB रेज को से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, या फिर UVA या UVB रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर जो सनस्क्रीन UVB और UVA रेज से प्रोटेक्ट करती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो जाती है। सो SPF फैक्टर कितना होना चाहिए? क्या ऐसा ज़रूरी है कि जितना बड़ा सनस्क्रीन फैक्टर है उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है या उतना देर तक की प्रोटेक्शन देता है? जी नहीं। एक स्टडी के अनुसार SPF 15 जो है वो 93% आपको प्रोटेक्शन देता है, एंड SPF 30 एंड अबव जो है वो आपको 97% प्रोटेक्शन देते हैं UV रेज और UVB रेज से। सो इट डजंट मैटर कि अगर आप SPF 70 लगा रहे हो, 80 लगा रहे हो, आपका SPF जो है वो 30 के अबव होना चाहिए या 30 होना चाहिए, तो आपको उतना ही प्रोटेक्शन देगा। अब सनस्क्रीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन और एक होता है केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो क्या करता है, वो जो रेज है उनको रिफ्लेक्ट करता है, यानी हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता है। ये फिजिकल सनस्क्रीन हो गया। एंड सेकेंड है केमिकल सनस्क्रीन। तो केमिकल सनस्क्रीन जो है हमारे बॉडी में रेज को एब्जॉर्ब करके उनका ब्रेक डाउन कर देता है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों सनस्क्रीन में। मैं कौन सा सनस्क्रीन प्रेफर करती हूँ? मैं फिजिकल सनस्क्रीन प्रेफर करती हूँ, बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन मेरे स्किन को सूट नहीं होता है। मेरी स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, तो केमिकल्स जो है वो मुझे सूट नहीं होते हैं, तो मैं जिंक ऑक्साइड के साथ ही जाती हूँ। मैक्सिमम फिजिकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड होता है। ओके, अब क्या सनस्क्रीन हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है? कुछ सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन होता है और ऑक्टेन ऑक्साइड होता है, जो कि क्या करता है, कोरल्स जो होते हैं उनमें ब्लीचिंग करता है। और कोरल्स की अगर ब्लीचिंग होती है तो उनमें काफ़ी इन्फेक्शन होने लगते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होने लगती है। ये फैक्टर्स, और इसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो कम होने लगती है और कोरल्स को हमें बचाना है। जिस भी सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन या फिर ऑक्टेन ऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स है वो ना इस्तेमाल करें, तो आप एनवायरनमेंट को भी सेफ रख सकते हैं, खुद को भी सेफ रख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड अफेक्ट नहीं करता है या फिर एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। क्या डार्कर स्किन में सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। डार्कर स्किन में भी आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है, बिकॉज चेंजेस तो किसी में भी आने हैं। और जो ये UVA और UVB रेज होते हैं, बहुत ज़्यादा हम इनके कांटेक्ट में आने की वजह से इनका ट्रांसफॉर्म, ये जो है हमें स्किन कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात अलग है कि फेयर स्किन में ज़्यादा चांसेस है कैंसर के रादर देन ब्लैक स्किन, बट दोनों ही स्किन में सन प्रोटेक्शन की उतनी ही ज़रूरत रहती है। क्या सनस्क्रीन पूरी तरह से हमें प्रोटेक्शन देता है? तो जी नहीं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो फुल कवरेज आपको दे सकता है। जैसे कि मैंने बताया, SPF 30 एंड अबव जो है वो आपको 97% प्रोटेक्शन देते हैं, वो भी तब जब आप 2 आवर्स में उसको रीअप्लाई करते हैं। अगर आप रीअप्लाई नहीं करते हैं तो सनस्क्रीन का इफेक्ट नीचे नीचे करके ख़त्म हो जाता है। आपको 2 आवर्स में आपको अप्लाई करना है, रीअप्लाई करना है। पानी में आप ज़्यादा है तो उसमें तो आपको डेफिनेटली रीअप्लाई करना है, बिकॉज निकल जाता है वो। बेस्ट सनस्क्रीन कैसा रहे? तो बेस्ट सनस्क्रीन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट और SPF 30+ होना चाहिए। आपको वो अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड अप्लाई आपको जेनरसली लगाना है, कंजूसी नहीं करना है। 1 स्पून आपको चेहरे पे लगाना है, इस तरीके का आपको करना है। क्या सनस्क्रीन विंटर में ज़रूरी है? आइए देखते हैं। आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है। एक पिक्चर में यहाँ पे शो कर रही हूँ, आपको इसमें दिखेगा कि यहाँ पे पैचेस, आपको अलग से कुछ डार्क पैच दिखिएगा पैर पे। ये एक्चुअली मेरे ही पैरों में है। मैं कुछ देर के लिए मॉर्निंग के समय अराउंड 9 o'clock वगैरह
9:15 o'clock मैं धूप में थोड़ी देर के लिए बैठी एंड सी द डिफरेंस, जो पार्ट अनकवर्ड था और जो कवर्ड था उनके बीच में कितना डिफरेंस है। सो सोचिए अगर सिर्फ कवर करने से इतना अफेक्ट होता है तो सनस्क्रीन लगाने से कितना अफेक्ट होता होगा। सो विंटर में भी आप जब धूप सेकने बैठते हैं तो सनस्क्रीन लगा के बैठिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको हार्मफुल रेज से बचना है। सो आप अपना सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें और यूवी ए और यूवी बी रेज से प्रोटेक्टेड रहे। तब तक के लिए बाय।